कोई छुट्टी अगर जाना चाहे उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। बीजेपी ने अपनी मानसिकता मुस्लिमों के प्रति जो उसका नजरिया है उसको दोहराने का काम किया है। हरियाणा में नायब सिंह सैनी सरकार ने ईद उल फितर की छुट्टी को लेकर बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने छुट्टियों की लिस्ट में संशोधन करते हुए ईद उल फितर को राजपत्रित अवकाश यानी गैजेटेड हॉलिडे से बदलकर प्रतिबंधित अवकाश यानी रेस्ट्रिक्टेड हॉलिडे कर दिया है। ऐसे में अब सरकार की ओर से 31 मार्च को ईद की छुट्टी कैंसिल किए जाने को लेकर सियासी घमासान मच गया है, जिसके बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने जवाब दिया कि फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के चलते ये फैसला लिया गया है। सीएम ने कहा कि 31 मार्च को वित्तीय वर्ष का आखिरी दिन है। वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि ये गलत है क्योंकि पूरे देश में ईद की दिन छुट्टी में होती है। इस पर सीएम सैनी ने कहा कि सदन में इसे मुद्दा न बनाया जाए। आपको सीएम सैनी का वो पूरा बयान सुनाते हैं और फिर आगे बताएंगे कि कैसे कांग्रेस विधायक इस पर बीजेपी पर हमलावर हैं। कि आप इसको मुद्दा न बनाएं, क्योंकि ये पहली बार हुआ है मेरे ख्याल से कि फाइनेंशियल ईयर समापन हो रहा है और उसके समापन के ऊपर लगातार 3 छुट्टियां आ गई हैं। कई ट्रांजैक्शनें सरकार की भी होती है, प्राइवेट भी होती है, क्योंकि शनिवार आ गया है, फिर संडे आ गया है, फिर ईद उल फितर की ये छुट्टी आ गई है। मैं इसकी बधाई भी देता हूं सभी को, परंतु क्योंकि इस फाइनेंशियल समापन के ईयर पर कई ट्रांजैक्शनें होती हैं, हमने उसको रिस्ट्रिक्टेड किया है। कोई छुट्टी अगर जाना चाहे उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि लगातार छुट्टियों के कारण ये निर्णय किया है। और मैंने कहा है कि ये त्योहार हमारे पवित्र पर्व होते हैं और हम सब मिलकर के मनाते हैं। इस प्रकार की राजनीति नहीं करनी चाहिए। लगातार छुट्टियां थी। जो ये राजपत्रित छुट्टी होती है, आरएच तो 2 होती है, क्या जो मुस्लिम भाई जब ट्रेन में जाएंगे तो उनकी छुट्टी को राजपत्रित माना जाएगा आरएच के बजाय? नहीं, ये आरएच ही है। कोई जाना चाहे जा सकता है। लेकिन काउंट आरएच क्यों? हाँ, आरएच, क्योंकि उसके अंदर मैंने कहा है कि ये फाइनेंशियली ईयर का समापन दिन है और 3 छुट्टियां आ गई। ये तो सभी बुद्धिजीवी व्यक्ति समझते हैं और हमने इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्टेड नहीं किया है कि छुट्टी नहीं है। हमने आरएच किया है, ये छुट्टी जा भी सकती है। तो वहीं कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुसलमानों का एक ही त्योहार होता है जो कि पूरे देश में मनाया जाता है। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया कि मुस्लिम समुदाय के लोग ईद के दिन छुट्टी ले सकते हैं। कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने सवाल किया कि ईद की छुट्टी को गैजेटेड हॉलिडे से बदलकर वैकल्पिक अवकाश में क्यों बदल दिया गया। पूरा बयान सुनिए। रमजान मुबारक के महीने के बाद सबसे बड़ा त्यौहार है और ईद उल फितर की छुट्टी गजेटेड हॉलीडे होती और उसकी छुट्टी को आपने एक बहाना लेके कि 29-30 को सैटरडे संडे है और 31 को इस फाइनेंशियल ईयर का लास्ट वर्किंग डे है, इसलिए रद्द किया जाता है। उसके विरोध में हमने आज कहा और हमारे साथ हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि 31 मार्च पूरे हिंदुस्तान में क्लोजिंग है फाइनेंशियल और इस बात का बहाना लेके आप एक गजेटेड हॉलीडे, समाज जो पूरे हरियाणा में जिसकी आबादी 10-12% के करीब है, उस आबादी का एक प्रमुख त्यौहार की छुट्टी को गजेटेड हॉलीडे के बजाय रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे करते हो। इसको फैसले को बदले और हमें बड़ा दुख है कि बीजेपी की सरकार ने उस बात को भी इस एवज में कि लास्ट वर्किंग डे है। मैं नहीं समझता आज के दिन में लास्ट वर्किंग डे में कोई बैंकिंग के तरीके से सरकार काम करती है कि जिस तरीके से कोई वो हो जाएगा, इनके बैंक्स के खाते बंद हो जाते हैं, बैंक्स भी वर्किंग नहीं करते। लेकिन ये इसकी हम निंदा करते हैं और बीजेपी ने अपनी मानसिकता और अपनी जो उसकी जो अक़लियतों के प्रति, खासतौर पे मुस्लिमों के प्रति जो उसका नज़रिया है उसको दोहराने का काम किया है और ये बिल्कुल जो है हमारी जो एक मूल भावनाओं है उससे आहत करने का काम बीजेपी की सरकार ने हरियाणा में किया है।
आपको बता दें कि चीफ सेक्रेटरी की तरफ से जारी किए गए पत्र में आगामी 31 मार्च को ईद के दिन राजपत्रित अवकाश के बजाय अनुसूची 2 के अंतर्गत वैकल्पिक अवकाश घोषित किया गया है। इसको लेकर हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी की ओर से पत्र जारी किया गया। इसमें उन्होंने साफ किया कि इस बार प्रदेश में ईद के दिन सरकारी छुट्टी नहीं रहेगी। सरकार ने इस छुट्टी को वैकल्पिक अवकाश में बदल दिया है। बता दें, नए साल पर हरियाणा सरकार की ओर से छुट्टियों का कैलेंडर जारी किया गया था। इसमें इस साल मार्च के महीने में 3 छुट्टियां थी। इसमें 14 मार्च की होली, 23 मार्च की शहीद दिवस और 31 मार्च को ईद उल फितर की छुट्टी शामिल थी। वहीं होली और शहीद दिवस की छुट्टियां बीत चुकी हैं, लेकिन ईद की छुट्टी से पहले से सरकार ने आदेश जारी करके उसे रद्द कर दिया है, जिसके बाद से अब सरकार के इस फैसले को प्रशासनिक तौर पर अहम माना जा रहा है। ईद से पहले हरियाणा सरकार के इस फैसले के बाद अब आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में लिख कर जाइएगा और देश और दुनिया की खबरों को आसान भाषा में जानने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।